तो अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग जो सोचते हैं उसी को सही मानते हैं और हमेशा ऐसा लगता है कि जो हमारे आगे साइड में है या जो दूसरे साइड में है जिसको हम लोग मानते हैं कि गलत है, हमेशा उसको गलत ही मानते हैं क्योंकि जब भी हम लोग किसी के बारे में सोचते हैं तो उसको अपने पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। तो ऐसा ही हुआ 2 दिन पहले। अभी इधर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो सारे लोग बैठे थे मेरे घर के सामने, तो मैं भी बैठा था क्योंकि लाइन वगैरह कटा था और इन्वर्टर पूरा डाउन हो रखा था। तो सारे लोग बात कर रहे थे, भाभी सब थी और बड़ी मम्मी सब थी, सारे लोग बैठे थे और बात कर रहे थे एक-दूसरे के बारे में। तभी एक भाभी ने कहा कि उनकी जो भाभी है, वो उनके मम्मी-पापा का ख़्याल नहीं रखती है और बहुत अल्टर-अल्टर काम करती है, ध्यान नहीं देती है, वैल्यू नहीं देती है, बात नहीं मानती है, अलग-अलग बात करती है और अब ये नौबत आ गया है कि उनका परिवार अलग होने के कगार में आ गया है। तो उसी टाइम मुझे मौका मिला, तो मैंने पूछा, बस सिंपल सा पूछा कि आपने भी कभी अपने सास-ससुर का ख़्याल रखा था क्या? मतलब जो चीज़ आपको नज़र आ रहा है कि आपकी भाभी नहीं करती है, क्या आपने कभी वो चीज़ किया? मतलब आपने कभी कोशिश किया था कि आप अपने सास-ससुर का ख़्याल रखेंगे, उनको अच्छा से रिस्पेक्ट देंगे, अच्छा से उनके साथ मिल-जुल कर रहेंगे, फैमिली को बचा के रखेंगे? तो सब हँस पड़ी। क्योंकि मैंने सबसे पूछा, क्या कभी आप लोगों ने इस चीज़ पे ध्यान दिया? जब बात आती है आपकी अपनी फैमिली यानी कि आपके भाई की बीवी के बारे में, तो आपको ये चीज़ समझ में आता है कि फैमिली में ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, माँ-बाप का ख़्याल ऐसे रखना चाहिए, वैसे रखना चाहिए। बट जब ये खुद अपने आप में करने की पारी आती है, तो आप ये सब चीज़ भूल जाते हैं। तो मैंने बारी-बारी से सबसे पूछा, सबका एक ही जवाब था कि नहीं, हम लोग भी नहीं कर पाए। तब मैंने उनसे कहा कि ये सिंपल फंडा है कि जो गलती दूसरों में दिखती है, वो गलती हम लोग खुद करते हैं और उसको सुधारने का कोशिश बिल्कुल नहीं करते। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब कभी हम खुद गलती करते हैं, तो वो गलती हमें नज़र नहीं आती है। बट जब ये गलती सेम गलती कोई दूसरा इंसान करे, तो उसका गलती हमें तुरंत दिख जाता है। तो इंसान को हमेशा ये करना चाहिए कि देखिए, ये तो नेचुरल है कि अपनी गलती नहीं समझ में आती क्योंकि अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना जो पर्सपेक्टिव है देखने का, वो हर चीज़ आपको सही दिखाएगा। बट जब बात आएगी दूसरों के बारे में, तो हम उस चीज़ को आकलन कर पाते हैं और ये समझ में आता है कि ये चीज़ गलत है। तो लाइफ में हमें ये चीज़ करना चाहिए कि जब कभी भी किसी के कारण हमें ये पता चले कि ये चीज़ गलत है, तो उस गलती को पहले अपने लाइफ में ढूँढना चाहिए कि क्या ये सच में मैं भी ऐसा कर रहा हूँ या मेरे साथ ऐसा हो रहा है या मैं भी ये गलती दोहरा तो नहीं रहा हूँ जो चीज़ मैं यहाँ पे समझ में आ रहा है। और अक्सर यही होता है कि इंसान को दूसरे की गलती दिखता है, बट उस गलती को खुद में ढूँढने का कोशिश नहीं करता है। जिसके कारण ये होता है कि गलती हम लोग देखते हैं, गलती समझते हैं, बट फिर भी गलती करते हैं। तो वहाँ पे जितने लोग थे सबको मैंने बोला ये बात कि देखिए कितना अजीब है हम लोग का लाइफ। जो चीज़ हम लोग को समझ में आ रहा है अपने भाई-भी के रूप में, अपने मतलब दूसरे के रूप में, वो चीज़ हम लोग खुद कर रहे हैं लेकिन वो चीज़ हमें गलत नहीं लग रहा है। उस टाइम, उस समय, उस जगह पे हम खुद को जस्टिफ़ाई कर लेते कि नहीं, मेरे सास-ससुर ने ऐसा किया तो मैंने इसलिए ऐसा किया। उन्होंने मेरा वैल्यू नहीं दिया इसलिए मैंने ऐसा किया। उन्होंने ये किया इसलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन जब यही बात आई आपके अपने भाभी पर, आपके अपने माँ-बाप पर, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू ही चेंज हो गया। तब पता चला कि भाई माँ-बाप थोड़ा-सा गलती भी कर दे तो चलेगा, बट क्या है कि जो माँ-बाप है हमें बचपन से पाले-पोसे हैं, बचपन से बड़ा किया है, देखभाल किया है, तो वो गलती भी करें तो हमें उनके सामने झुक के रहना चाहिए, उनको वैल्यू देना चाहिए, हमेशा कोशिश ऐसा करना चाहिए कि उनके साथ मिल-जुल के रहें। बट यही चीज़ जब अपने में पारी आई तो हम लोग माँ-बाप का ही गलती निकाल दिए। तो अक्सर ऐसा ही होता है कि हमें गलतियाँ सिर्फ़ दूसरों की दिखाई देती है, बट जब भी कोई गलती दिखे तो फर्स्ट उस गलती को खुद के लाइफ में ढूँढना चाहिए कि क्या हम भी ये गलती तो नहीं कर रहे हैं। अगर हमें लगे कि हाँ, ये गलती हम कर रहे हैं, तो हमें सुधार करना चाहिए। अगर हम सुधार नहीं करते हैं, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि हमें दूसरों को बोलने का कोई हक नहीं है कि तुम इस गलती को सुधारो, इस गलती को ऐसे करो, क्योंकि जो चीज़ हम खुद जान रहे हैं, उसको खुद हम ठीक नहीं करना चाहते और खुद उसी गलती में हम घिरे हुए हैं और खुद वो गलती दोहराए जा रहे हैं, वो गलती किए जा रहे हैं और पता नहीं क्या-क्या होता है। तो ये छोटा-सा वीडियो का यही मतलब था कि जब जो गलती आप खुद से कभी नहीं देख पाते हैं, अक्सर ऐसा होता है और ये नेचुरल है, कोई गलत चीज़ नहीं है, नेचुरल है कि हम लोग अपना गलती नहीं देख पाते, लेकिन जब भी कोई गलती हमें किसी और के ज़रिए पता चले या समझ में आए, तो उस गलती को पहले अपने लाइफ में ढूँढना चाहिए और उसको ठीक करना चाहिए। तब जाके हमें दूसरे को सजेशन देना चाहिए, भाई तुम ऐसे करो, बहन तुम ऐसे करो, तुम गलत कर रही है, तुम गलत कर रहा है। ये नहीं कि सिर्फ़ दूसरों का गलती देखें, वहाँ पे ज्ञान दे दें और फिर अपने वही गलती करें।
जैसा कि मेरा चैनल का नाम है हम इंसान भी ना, तो बस इस नाम को मैंने इसीलिए रखा है कि ये जस्टिफाई करता है कि हम इंसान ही है जो सब चीज़ जानते हैं लेकिन गलती फिर भी करती है। जब अपने पे पारी आती है तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सपेक्टिव, सोचने का तरीका सब चेंज हो जाता है और वो खुद को जस्टिफाई कर लेता है कि मैं जो कर रहा हूँ सही है, आई एम राइट, मैं सही हूँ और दुनिया के सारे लोग गलत हैं। तो बस इस वीडियो का यही मोटिव था कि आपको समझा पाऊँ कि गलतियाँ हम लोग ही करते हैं, बट वो गलतियाँ हम खुद में जल्दी नहीं देख पाते हैं। जनरली फाइनेंशियल लॉस हो तो वो चीज़ हमें समझ में आ जाती है कि मैंने ये चीज़ गलती किया, बट जब बात रिश्तों की आती है, जब बात रिस्पेक्ट की आती है, तो उसको हम लोग तभी देख पाते हैं जब कोई दूसरा गलती करता है। तो जब भी कोई दूसरा गलती करे तो उस गलती से सीखिए और उस गलती को पहले अपने लाइफ में ढूंढिए और फिर उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। जब ठीक हो जाए तब जाके उन्हें समझाना है कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, इस चीज़ को ऐसे ठीक करो और फिर लाइफ को बेहतर बनाना है। तो इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहेगा इस चैनल पर, और इस चैनल में इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए थोड़ा जो लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। तो अगर ये वीडियो आपके लाइफ में थोड़ा भी वैल्यू ऐड करता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा। और बस अब यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और आज बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे वीडियो रिकॉर्डिंग करें, तो दिक्कत तो बहुत हुई, बट हाँ ट्राई किया, सबको इधर उधर भगाया और मैं फाइनली इस वीडियो को रिकॉर्ड कर पाया। अब मुझे पता नहीं वीडियो कैसा बना, जो मैं चाहता था उस चीज़ आया या नहीं आया। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए और अपने लाइफ में दूसरों के लाइफ से गलतियाँ ढूंढ के अपने लाइफ की गलतियों को सुधारें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।